हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं। इसमें जो जीडी की परीक्षा 2019 से 24 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, इनके सभी के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। और मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द 2 चैप्टर रखे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें और वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ठिकाना ना रहना। इसका दोस्तों आंसर होगा ए वाला, कहीं जगह ना मिलना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहीं सुनी होना। इसका जो आंसर होगा सी वाला होगा, वाद विवाद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी करनी पार उतरनी। इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये मुहावरा है किताबी कीड़ा होना। इसका अर्थ होगा, किताबी कीड़ा का दोस्तों अर्थ होगा हर समय पढ़ाई में लगे रहना। जब बोलते हैं आप किताबी कीड़े हो गए हैं तो इसका मतलब होगा हर समय आप पढ़ाई ही करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धाक जमाना। धाक जमाने का मतलब होता है प्रभाव जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अड्डा जमाना। अड्डा जमाने का मतलब होगा स्थायी रूप से रहने लगना। मतलब आप लोग कहीं ऐसे किसी चीज़ पे वो रख देते कहते हमारी चीज़ है, तो इसका मतलब होगा अड्डा जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आए थे हरिभजन पोटन लगे कपास। ये दोस्तों बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका मतलब होगा किसी कार्य की उपेक्षा कर अन्य किसी कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। इसका मतलब होगा दूसरे के बहाने अपना काम निकालना। जैसे दोस्त कुछ लोग दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर अपना काम निकालते हैं। अगला जो 9वां क्वेश्चन है सब गुड़ गोबर हो जाना। इसका दोस्तों मतलब होगा कि सब किया कराया चौपट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसका दोस्तों मतलब होगा कि अपने किए बिना काम नहीं होता। जब तक आप अपना काम स्वयं नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापड़ बेलना, 11 नंबर। इसका दोस्तों आंसर होगा डी वाला, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य के से हर प्रयास करना। जैसे आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, उसके लिए हर प्रयास करते हैं, पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना। इसका अर्थ होगा बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासी बचे ना कुत्ता खाए। इसका जो आंसर होगा ए वाला होगा, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति के समान पंडित। ये 14 नंबर है। इसका आंसर होगा जो सी वाला, श्रेष्ठ पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसका अर्थ होगा ए वाला, एक बात पर स्थिर ना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्का भरना। हुक्का भरने का मतलब होगा सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपके रहना। चिपके रहने का मतलब होता है कि साथ साथ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजे पर पत्थर रखना। इसका मतलब होगा कि धैर्य धारण करना। 19 नंबर क्वेश्चन टाट उलटना। उलटना का अर्थ होगा दिवाला निकालना। 20 नंबर क्वेश्चन आपे से बाहर होना। इसका आंसर होगा बी वाला, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। 21 नंबर क्वेश्चन होगा ठीकरा फूकना। ठीकरा फूकने का अर्थ होगा दोस्तों कि किसी के सर झूठा दोष लगाना, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 22 नंबर, इसका एक आंख से देखना। इसका अर्थ होगा सबको बराबर समझना। जैसे स्कूल में टीचर सभी बच्चों को एक आंख से देखते हैं, सभी को बराबर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बीमारी की रात पहाड़ बराबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा सी वाला, खराब समय मुश्किल से कटता है। 24 नंबर क्वेश्चन जहर उगलना। इसका दोस्तों अर्थ होगा जहर उगलने का कष्टदायक बातें करना, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर है अपना घर समझना। इसका दोस्तों आंसर होगा डी वाला, संकोच ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकालत करना। वकालत करना का मतलब होता है कि आप समर्थन दे रहे हैं किसी का, दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पांव मारना। इसका अर्थ होगा कि प्रयत्न करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है घर की खेती। इसका अर्थ होता है कि अपनी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दन झुकाना, झुकना। गर्दन झुकने का मतलब होगा लज्जित होना। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है षड्यंत्र करना। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों तू तू मैं होना। इसका अर्थ होगा तू तू मैं होने का बी वाला बहस हो जाना। 32 नंबर क्वेश्चन है ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करने का अर्थ होता है कि बुरी दुर्दशा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाढ़े का साथी। गाढ़े का साथी का अर्थ होगा कि बुरे समय में सहायता करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन जो है नेकी और पूछ पूछ। इसका मतलब होगा कि भलाई करने। दोस्तों इसका अर्थ होगा भलाई करने में क्या पूछना। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर आंखों के आगे पलकों की बुराई। इसका जो आंसर होगा वो डी वाला होगा, किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। 37 नंबर जो क्वेश्चन है टिप्पस लगाना। इसका आंसर होगा सिफारिश करना, सी वाला। अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर हामिद होना। इसका अर्थ है उपकारी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक भव सिकोड़ना। नाक भव सिकोड़ने का मतलब होता है असंतोष प्रकट करना। अगला क्वेश्चन जो है ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ होगा नष्ट वृद्ध कर देना, ए वाला। अगला क्वेश्चन जो 41 नंबर है टिप्पस भिड़ाना। इसका अर्थ होगा टिप्पस बढ़ाने का सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें जो है भरना है दोस्तों ऑप्शन कि हिमालय की चोटियां तो करती हैं। इसमें दो उच्च जो सही होगा वही भरना है इसमें। तो इसमें 43 नंबर का आंसर होगा सी वाला आसमान से बातें करना। तो ये जो बनेगा क्वेश्चन हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती हैं। 44 नंबर है लेने के देने पड़ना। इसका अर्थ होगा बी वाला लाभ के बदले हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर जी अच्छा होना। इसका मतलब होगा जी अच्छा होने का तबीयत ठीक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ये दोस्तों बताना है। दिनों का फेर होना, दिन भर भटकते रहना। ये दोस्तों क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। दाल ना गलना पूरा बस चलना। ये भी दोस्तों सही है। त्रिशंकु होना, इसका अर्थ अधर में लटकना। ये दोस्तों त्रिशंकु होने का मतलब अधर में लटकना नहीं होता। यही वाला ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टका सा जवाब देना। इसका आंसर होगा टका सा जवाब देने का मतलब साफ इनकार कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहती गंगा में हाथ धोना। इसका आंसर होगा अवसर का फायदा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ होगा चकित होना। अगला जो 50 नंबर है ये जो है निम्नलिखित मुहावरों का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। इसमें दोस्तों एक सही है मुट्ठी गर्म करना। इसका दोस्तों अर्थ होगा घूस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक रगड़ना। इसका मतलब होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का मतलब होता है कि दुर्लभ होना। जैसे कि बनता है कि आप कभी कभी किसी दोस्त से बात करते हैं कि आप कभी से दिखाई नहीं पड़े, तो इसका अर्थ होगा कि दुर्लभ होना। 53 नंबर क्वेश्चन है घर में गंगा बहना। घर में गंगा बहाने का अर्थ होता है घर में सभी सुविधाएं होना, जो कि बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया मिली ना राम वह कहीं का नहीं रहा। इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो सी वाला होगा घर का ना घाट का। 55 नंबर इज्जत उतारना। इज्जत उतारने का मतलब होगा मिट्टी पलीद करना। नेक्स्ट जो है 56 नंबर क्वेश्चन है अपना किया पाना। इसका आंसर होगा कर्म का फल भोगना, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। इसका आंसर होगा घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर
मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। इसमें दोस्तों जो सही युग्म है वो छांटना है। में से पहला वाला सही है, बालू से तेल निकालना, इसका मतलब होगा असंभव को संभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, आंखों में धूल झोंकना, इसका आंसर दोस्तों होगा धोखा देना। 60 नंबर है, घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब है कि गहरी नींद सोना। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ मतलब गहरी नींद में सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, हुक्का पानी बंद करना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जाति से बहिष्कार करना, सी वाला। नेक्स्ट जो 62 नंबर क्वेश्चन है, बाँछें खिल जाना, इसका अर्थ होगा प्रसन्न हो जाना। नेक्स्ट है लंगोटी में फाग खेलना, इसका आंसर होगा बी वाला, दरिद्रता में आनंद लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर उठाना, सिर उठाना का मतलब होगा कि विरोध में खड़ा होना। नेक्स्ट है जो 65 नंबर है, कान भरना, इसका होगा जो सही आंसर ए वाला, बुराई करना। 66 नंबर क्वेश्चन है धज्जियाँ उड़ाना, इसका होगा नष्ट भ्रष्ट करना। धज्जियाँ उड़ाने का मतलब होगा नष्ट भ्रष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, बहुत खुश होना, इसका अर्थ होगा मूसलों ढोल बजाना। इसमें दोस्तों मुहावरा पूछा गया है, अर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है 68 नंबर, आंखों में माल घिर आना, इसमें जो बीच में भरना है तो इसमें जो है सी वाला सही होगा, आंखों में मेघमाला घिराना। नेक्स्ट है राहुल अपनी माँ की है, इसका बीच में इसमें भरना है कि राहुल अपनी माँ की है क्या है, इसमें जो होगा अंधे की लाठी है। नेक्स्ट है सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है, ये दोस्तों यहाँ से होगा कि यहाँ से, उसके शौक तो देखो सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है, इसका सही आंसर जो होगा ये बी वाला होगा, बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। नेक्स्ट है शैतान की आंत, इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला होगा, लंबी बात। नेक्स्ट जो है उल्टी गंगा बहाना, इसका होगा नियम के विरुद्ध काम करना, ए वाला। फिर दोस्तों फिर भरने वाला है कि भर पानी में डूब मरना, तालाब भर पानी में, चुल्लू सूखे में, चुल्लू भर, तो इसमें जो है सी वाला सही होगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। नेक्स्ट जो है 74 नंबर, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। इसमें दोस्तों अशुद्ध जो है वो छांटना है। सर खपाना, दिमाग लगाना, ये दोस्तों सही है। दूसरा है हाथ हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना, ये भी सही है। हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, ये भी सही है। इसका दोस्तों ये जो डी वाला है ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें भी दोस्तों यही छांटना है कि गलत कौन सा है। हाथ पीले करना, हाथ पीले करना का अर्थ असंभव को संभव करना, यही दोस्तों गलत होगा, ये नहीं होता है। और जो बाकी जो ये तीन है ये सही है। नेक्स्ट है 76 नंबर, फूंक से पहाड़ उड़ाना, इसका मतलब होगा असंभव कार्य करने की कोशिश करना, जो कि बी वाला होगा। 77 नंबर है मुसीबत में और मुसीबत आना, इसका होगा सही जो वो डी वाला, कंगाली में आटा गीला। नेक्स्ट जो है 78 नंबर दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना, तो इसका जो सही आंसर होगा आठ आठ आंसू रोना। नेक्स्ट जो है 79 नंबर, ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 79 नंबर का ए वाला, नाम मात्र का बड़प्पन। नेक्स्ट जो है चांद पर थूकना, तो इसका चांद पर थूकने का मतलब होगा सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना, किसी सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना। नेक्स्ट जो है टांग अड़ाना, टांग अड़ाने का अर्थ होगा अड़चन डालना। नेक्स्ट जो है उल्टा चोतवाल चोर कोतवाल को डांटे, इसका जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा, स्वयं दोषी होते हुए ही निर्दोष को धमकाना। फिर जो है भरने वाला दोस्तों आ गया है, इसमें अपने मुंह बनना, तो इसमें जो सही होगा वो डी वाला होगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। नेक्स्ट जो है 84 नंबर, आस्तीन का सांप होना, इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा, कपटी मित्र। नेक्स्ट जो है 85 नंबर, वह तो अपनी माँ की है, अब इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना क्या है, वह तो अपनी माँ की है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो
अपनी माँ की आँखों का तारा है। नेक्स्ट जो है हमारे माता-पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो। यदि यहाँ पे दोस्तों भरना है, यदि अपना काम स्वयं करो, परोपकारी बनो, आप काज महाकाज नहीं। इसका जो सही आंसर होगा डी वाला, आप भले तो जग भला। नेक्स्ट जो है 87 नंबर, इसमें दोस्तों रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा भरना है। बुद्धिजीवी और पत्रकार, बुद्धिजीवी और पत्रकार खाते हैं आंकले की रोटी, ये वाला सही है। नेक्स्ट जो है छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का मतलब है हरा देना। नेक्स्ट जो है 89 नंबर है अगस्त का समुद्र पान, इसका जो सही आंसर होगा अगस्त का समुद्र पान वो बी वाला होगा, असंभव कार्य करना। तो 90 नंबर है, इसमें स्पेस दिया हुआ का अंतर होना, इसमें दोस्तों भरना है। इसमें जो है बी वाला सही होगा, आकाश पाताल का अंतर होना। नेक्स्ट जो है कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका सही आंसर होगा डी वाला, केवल लिखा पढ़ी करते रहना। नेक्स्ट जो है 92 नंबर, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला होगा, लकीर का फकीर होना। नेक्स्ट जो है 93 नंबर, छाती पर कोदो दलना, छाती पर कोदो दलना, छाती पर कोदो दलना का मतलब होगा प्रतिशोधनात्मक कष्ट पहुंचाना, जो कि बी वाला होगा। नेक्स्ट जो है 84 नंबर, दांतों तले उंगली चबाना, दांतों तले उंगली चबाने का अर्थ होगा दोस्तों दांतों तले उंगली चबाने का अर्थ होगा दोस्तों आश्चर्य करना। नेक्स्ट जो है भूंजी भांग ना होना, इसका जो सही आंसर होगा भूंजी भांग ना होना, वो बी वाला होगा, अत्यंत दरिद्र होना। नेक्स्ट जो है छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का मतलब होता है बुरी तरह हराना, जो सी वाला ऑप्शन है। 97 नंबर है खरा खेल फरोखाबादी, इसका मतलब होता है सही काम। नेक्स्ट जो है पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, इसका अर्थ होता है पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना का मतलब आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना। दोस्तों 99 नंबर है कान काटना, कान काटने का अर्थ है चालाकी में आगे होना। नेक्स्ट जो है फिर गैप दिया हुआ है, इसमें दोस्तों भरना है का जोड़ लगाना। अब इसमें दोस्तों का जोड़ना लगाना का मतलब इसमें आएगा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। नेक्स्ट जो है 101 नंबर जो है दिया हुआ है कि घुन लगना, घुन लगने लगना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना, क्षय होना, भय होना, खुश होना। तो इसका सही जो होगा वो निराश होना होगा। नेक्स्ट जो है जूतियों में दाल बाँटना, 102 नंबर जो है जूतियों में दाल बाँटना। तो इसका होगा सही आंसर जो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। नेक्स्ट जो है 103 नंबर है जो माथा ठनकना, माथे ठनकने का अर्थ होगा संशय होना। नेक्स्ट जो है 104 नंबर है पौ 12 होना, पौ 12 होने का अर्थ होता है खूब लाभ होना। नेक्स्ट जो है निम्न मुहावरों और उनके अर्थ सही युग्म का चयन करें, इसमें दोस्तों एक सही है बाकी 3 गलत हैं। सही वाले का छाँटना, तो सही वाला जो है ए वाला होगा। आँखों में चर्बी छाना मतलब घमंड से चूर होना। नेक्स्ट दोस्तों है मुँह पकड़ना, मुँह पकड़ने का अर्थ होगा बोलने ना देना। नेक्स्ट जो है 107 नंबर घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो बहुत ही दोस्तों आसान है। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब घर की वस्तु की को तुच्छ समझना। नेक्स्ट है चादर से बाहर पैर पसारना, इसका मतलब होगा आय से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट जो है 109 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करना है। इसमें भी दोस्तों सही वाला छाँटना है, बाकी जो 3 गलत हैं एक सही है। फूल झड़ना, अब फूल झड़ने का मतलब है प्रिय वचन बोलना, जैसे आप बोलते हैं किसी से प्रिय वचन तो उसको बोलते हैं फूल झड़ना। नेक्स्ट जो है हथेली पर सरसों उगाना, दोस्तों हथेली पर सरसों नहीं उग सकती जैसे कि जानते हैं, इसका मतलब होगा असंभव काम को संभव करना। नेक्स्ट है हाथ मलना, हाथ मलने का अर्थ होगा कोई काम करने के बाद पछताना, तो उसको बोलते हैं हाथ मलना। हवा से बातें करना, इसका मतलब है तेज गति से चलना। नेक्स्ट है लंगोटी में फाग खेलना, इसका जो सही आंसर होगा बी वाला, दरिद्रता में आनंद लूटना। नेक्स्ट है सिगूफा खेलना, सिगूफा खेलने का मतलब दोस्तों होता है विलक्षण घटना का घटित हो जाना। नेक्स्ट है कान भरना, कान भरने का दोस्तों मतलब होता है कि चुगली करना, चुगली करना कान भरना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर का मतलब होगा कि थोड़े में बहुत कुछ करना, जैसे कि ये मैराथन क्लास है, इसमें इसी मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा, उसी को बोलेंगे गागर में सागर भरना।
नेक्स्ट है दोस्तों भेड़ बना लेना। तो भेड़ बना लेना का अर्थ होगा कि वश में कर लेना। नेक्स्ट है हाथ पाँव फूलना। 118 नंबर हाथ पाँव फूलना। हाथ पाँव फूलने का मतलब किसी की घबरा गए तो मतलब हाथ पाँव फूल गए। अगला जो है डंके की चोट पर कहना। 119 नंबर डंके की चोट पर कहना। इसका मतलब है खुलेआम कहना। कांटों पर लौटना। कांटों पर लौटने का मतलब है बेचैन होना। 121 नंबर है 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब होता है कि भाग जाना। बी वाला जो है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका दोस्तों सही जो सही होगा वो सी वाला होगा, दाने दाने को तरसना। नेक्स्ट है जो अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है कि एकाएक लाभ होना, मतलब ज़्यादा लाभ होना। नेक्स्ट है हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाने का मतलब होता है कि पछताना। ये दोस्तों मुहावरे के 124 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का पहला क्वेश्चन है पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर मतलब होगा कि पांडुलिपि। ये दोस्तों अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मतलब पूरे वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे कि देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। इसका मतलब नंद कानन। नेक्स्ट जो है दोस्तों जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे जो है अलोकज्ञ कहते हैं, जो डी वाला है। मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन निरामिष होगा। नेक्स्ट जो है वाद किसी वाद का विरोध करने वाला। किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी होता है। 6 नंबर जो है विशाल बहुत बोलता है। विशाल बहुत बोलता है, इसके लिए एक शब्द जो होगा वाचाल होगा। नेक्स्ट है जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद होगा। जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। जहाँ दोस्तों आसानी से पहुँचा जा सके सुगम। जहाँ दोस्तों आसानी से नहीं पहुँचा जा सके वो दुर्गम होगा। 9 नंबर जो है तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। इसका मतलब होगा निर्लिप्त। जिसे किसी से लगाव नहीं होता उसे निर्लिप्त बोलते हैं। 10 नंबर पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। ये दोस्तों वसीयत वसीयत होती है। नेक्स्ट जो है गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं। जो गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं तो इसका होगा अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। रेखा कम बोलती है। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है दूसरों के दोष को खोजने वाला। जो दूसरों के दोष को खोजता है उसे छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। नेक्स्ट है दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान। दोस्तों दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी रक्षा न की जा की जिसकी रक्षा ना की जाती हो। जिसकी रक्षा ना की जाती हो उसे दोस्तों आरक्षित बोलते हैं। नगर में रहने वाला। नगर में रहने वाला नागरिक होता है। किसी बात पर बार बार जोर देना। इसका मतलब है आग्रह करना। नेक्स्ट जो है जो त्यागने योग्य। जो त्यागने योग्य हो। जो त्यागने योग्य हो उसे दोस्तों त्याज्य कहते हैं। द्रौपदी की पुत्री। द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी। जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे दोस्तों व्याकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर जिस पर हमला किया गया हो। जिस पर दोस्तों हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। मेरी मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरनी जैसे हैं। इसका मतलब होगा कि मृगनयनी। 23 नंबर जो किसी भी गुट में नहीं हो। दोस्तों जो किसी भी गुट में नहीं होता है उसे तटस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर बोलते हैं। जिसके जिसका दोस्तों पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है। कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है, इसका मतलब अक्षम्य है। नेक्स्ट है 26 नंबर निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों इधर होगा अप्सरा बहुत अधिक खर्चा करती है।
जो बहुत अधिक खर्चा करता है उसे अपव्ययी बोलते हैं। जो कम खर्चा करता है उसे दोस्तों मितव्ययी बोलते हैं। जो बिल्कुल नहीं खर्चा करता है उसे दोस्तों कंजूस कहते हैं। और जो अधिक बोलता है उसे दोस्तों वाचाल बोलते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर, ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया तो उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है, उस साधु का कोई सत्व नहीं होता। उस साधु का कोई सत्व नहीं होता। इसका दोस्तों कोई सत्व नहीं होता उसे अजातशत्रु कहते हैं। जो सहनस जो सहनशील ना हो जो सहनशील ना हो उसे असहिष्णु बोलते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर, स्त्री जो कविता लिखती है। जो स्त्री दोस्तों कविता लिखती है उसे कवित्री बोलते हैं। कवित्री का दोस्तों वह शुद्धि बहुत आता है, देख लीजिए कायदे से। 31 नंबर है, किसी कार्य में निपुण होना। किसी कार्य में जो निपुण होता है उसे पारंगत कहते हैं। नेक्स्ट है जानने का इच्छुक। दोस्तों जो जानने का इच्छुक होता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसे त्राता बोलते हैं। नेक्स्ट है यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। इसका मतलब निर्यात। तो दोस्तों जो विदेश से बाहर अंदर सामान आता है उसे आयात कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे देश में दाल विदेश से खरीदी जाती है। इसका मतलब दोस्तों आयात, जो अभी बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट है उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। दोस्तों जो दूर से फेंक कर हथियार चलाया जाता है उसे अस्त्र बोलते हैं। और जो खड़े होकर चलाया जाता है उसे दोस्तों शस्त्र बोलते हैं। नेक्स्ट है ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है। ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है तो उसे अमोघ कहते हैं। अगला जो है, योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है। इसका अर्थ है जो मृत्यु को जीत लेता है उसे मृत्युंजय कहते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर, जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर, जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे दोस्तों अध्यादेश बोलते हैं। पत्थर को गढ़ने वाला औजार पत्थर को गढ़ने वाला जो औजार होता है उसे छेनी कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहले कभी ना हुआ हो। दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। 43 नंबर है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसका मतलब वो अतुलनीय है। नेक्स्ट है रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं है। इसके लिए एक शब्द होगा राजसिक। राजसिक। नेक्स्ट होगा इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री, प्रियवंदा। नेक्स्ट होगा विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। विज्ञान दोस्तों समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। इसका अर्थ होगा सार्वभौमिक। अगला जो 47 नंबर है, विरह से उत्पन्न अग्नि, विराग्नि। नेक्स्ट दोस्तों है दूसरे के हित में अपने काम को संकट में डालना। दूसरे के हित में अपने काम को संकट में डालना तो होगा आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट दोस्तों 49 नंबर, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। जो किसी एक में आस्था रखता है उसे अनन्य बोलते हैं। हवन। नेक्स्ट है 50 नंबर, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ गीली हैं। इसका जो होगा समिधा बोलते हैं। जो हवन में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं उन्हें समिधा बोलते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर, वह व्यक्ति वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, जैसे कि मैं, तो उसके लिए एक शब्द होगा शिक्षक। जो कहा ना जा सके जो कहा ना जा सके वो अकथ्य होता है। नेक्स्ट है शरीर का कोई भाग। शरीर का कोई भाग अवयव होता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। इसका मतलब होता है विलय होना, जो बी वाला होगा। नेक्स्ट है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है तो उसे दोस्तों राजस्व बोलते हैं। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला बिना स्वार्थ करने कार्य के कार्य बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थी बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 57 नंबर,
इसमें दोस्तों वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। इसमें दोस्तों अशुद्ध छाँटना है। जो लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, ये बिल्कुल सही है। बी वाला जो किसी से जीता ना जा सके अजय, ये भी दोस्तों सही है। नाप तौल कर खर्च करने वाला मितभाषी, ये दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है 58 नंबर, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने नहीं जा सकते। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, इसका मतलब होगा कि गिनती है, नहीं तो ये गलत होगा। इसका आंसर होगा सी वाला, जो गिने ना जा सके तो अगिनत होगा। नेक्स्ट होगा सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसके लिए एक शब्द होगा, उसे दोस्तों कंकाल कहेंगे। जो इंद्रियों से परे हो उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। नेक्स्ट जो है जो कहा गया है, जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं, और दोस्तों जो कहा नहीं गया है उसे अकथित कहते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। दोस्तों जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। नेक्स्ट है जो अपनी जगह से ना डिगे, जो अपनी जगह से ना डिगे उसे दोस्तों अडिग कहते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज बोलते हैं। नेक्स्ट है 66 नंबर जिसके पास ना पहुंचा जा सके, जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहते हैं। 67 नंबर दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं। दोपहर के पहले का समय उसे पूर्वाह्न कहते हैं। दोपहर का जो समय होता है उसे मध्याह्न कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसकी दोस्तों सीमा ना हो उसे असीम बोलते हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर जो समान ना हो, जो समान ना हो उसे विषम कहते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की नीति संबंधी कला, इसके लिए एक शब्द होगा कूटनीति। नेक्स्ट है 71 नंबर जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, दोस्तों जिसके सभी दांत झड़ झड़ चुके हों उसे पोपला कहते हैं। नेक्स्ट है जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर जानने की इच्छा रखने वाला से जिज्ञासु बोलते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है तो क्षम्य बोलेंगे, जो क्षमा करने योग्य नहीं होगा तो अक्षम्य बोलेंगे। नेक्स्ट है 75 नंबर यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। यथासंभव, यथासंभव के लिए दोस्तों ए होगा, जहाँ तक हो सके उसे यथासंभव कहेंगे। नेक्स्ट है 76 नंबर जो उचित समय पर ना हो, जो उचित समय पर ना हो उसे असमय कहते हैं। नेक्स्ट है जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर अनिर्वचनीय बोलेंगे। नेक्स्ट है 78 नंबर जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे दोस्तों बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह तो उसे दोस्तों लिप्सा कहेंगे। जो पहरा देता है, जो पहरा देता है उसे दोस्तों प्रहरी बोलते हैं। नेक्स्ट है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व के लिए एक जो वाक्य वाक्य बनेगा वो दोस्तों जो पहले घटित ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे, सी वाला जो होगा। नेक्स्ट होगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं, इसमें अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होगा, ये जो है सी वाला होगा, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों 83 नंबर जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे अपर्ण बोलेंगे। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहेंगे। नेक्स्ट है जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त बोलेंगे। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जो स्त्री प्रिय बोलती हो उसे प्रियवंदा कहेंगे। जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहेंगे। नेक्स्ट है 89 नंबर
जिसका जन्म बाद में हुआ हो। इसका दोस्तों जन्म बाद में होता है उसे अनुज कहते हैं, जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज बोलते हैं। नहीं दोस्तों, उसे ज्येष्ठ बोलते हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर अन्य मनस्क। अन्य मनस्क के लिए एक जो वाक्य होगा जिसका मन किसी दूसरी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नवीन बनाने की क्रिया। वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें दोस्तों डी वाला होगा आधुनिकरण। नेक्स्ट होगा 92 नंबर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। इसके लिए एक शब्द होगा अगोचर। निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें। उसके लिए एक शब्द होगा अपवाद। जो नियम के विरुद्ध होता है उसे अपवाद बोलते हैं। क्रम के अनुसार, जो क्रम के अनुसार होगा उसे यथाक्रम कहेंगे। जिसमें दया की भावना न हो, इसमें दया की भावना नहीं होती उसे निर्दयी कहते हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर अपने ही कुल का नाश करने वाला, उसे कुलांगर कहेंगे। कठिनाई से होने वाला कार्य, जो कठिनाई से कार्य होता है उसे कष्ट साध्य बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से होता है उसे पिंडज बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि उसे अधिकता कहेंगे। नेक्स्ट है जो 100 नंबर चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वालों के लिए चतुर्भुज बोलेंगे। विवाद से अलग रहने वाला, दोस्तों जो किसी विवाद से अलग रहता है उसे तटस्थ बोलते हैं। आधे से अधिक, नेक्स्ट है 102 नंबर आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, उसे दोस्तों बहुमत बोलते हैं। जो ज़्यादा लोगों की राय होती है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। इसके अलावा 104 नंबर बिना विचार किया गया विश्वास, अंधविश्वास। जो विचार बिना विचार के विश्वास किया गया उसे अंधविश्वास बोलते हैं। नेक्स्ट है 105 नंबर जिसकी गहराई का पता ना लगा सके उसके अगाध बोलेंगे। नेक्स्ट होगा किसी के पीछे पीछे चलना, किसी के पीछे पीछे चलना मतलब प्रतिगामी। नहीं दोस्तों प्रतिगामी नहीं होगा, इसमें अनुगामी होगा। नेक्स्ट होगा गोद लिया हुआ पुत्र, उसे दत्तक बोलते हैं। नेक्स्ट होगा 104 नंबर जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे हो उसे दोस्तों परोक्ष कहेंगे। नेक्स्ट है ग्राम में रहने वाला, जो दोस्तों ग्राम में रहता है उसे ग्रामीण बोलते हैं। जो शहर में रहता है उसे दोस्तों नागरिक कहते हैं। नेक्स्ट 110 नंबर जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम बोलेंगे। नेक्स्ट 111 नंबर जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन होते हैं उसे पराधीन कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री विद्वान हो उसे दोस्तों विदुषी कहेंगे। नेक्स्ट है जो पूछने योग्य हो, पूछने योग्य प्रश्नव्य बोलेंगे। नेक्स्ट है जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा होता है उसे जन्मांध बोलते हैं। नेक्स्ट है 115 नंबर जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु बोलेंगे। जीतने की इच्छा जिज्ञासा जिज्ञासा। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। नेक्स्ट है जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे दोस्तों ऊसर मतलब बंजर बोलेंगे। ये दोस्तों 120 क्वेश्चन इसके भी कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पर्यायवाची या समानार्थी शब्द।